मोहतरम सामीन हजरात, कुरान मजीद बुरहान रशीद पूरे का पूरा अव्वल से लेकर आखिर तक तौहीद के मजमून को बयान करता है। जिस तरह आप ये समझते हैं कि आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ज़ेरा ज़बरां शद्दा मद्दां विच शान नबी दे आइयां, आमा लोकां खबर ना कोई खासा रमजां पाइयां। तो उस रिसालत के अंदाज को बयान करने के लिहाज से और तौहीद के पैगाम को देने के लिहाज से पूरा कुरान इस मजमून को बयान करता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की इस लिहाज से 5 अकसाम की जा सकती हैं। यानी कुरान मजीद की आयात की, कुरान मजीद की कुछ आयात वो हैं कि जिनमें रब्बे जुल जलाल की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह ताला के अस्मा और अल्लाह ताला के अफ़आल के बारे में बताया गया है। ये आयात तौहीद के उस सबक पर मुश्तमिल हैं जिस सबक को तौहीद इल्मी खबरी कहा जाता है। यह तौहीद की पहली किस्म है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सैकड़ों आयात इस नौ तौहीद को बयान करती हैं, जिनमें रब्बे जुल जलाल की जात, अस्मा, सिफात और खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू के मुख्तलिफ अफ़आल का बयान किया जाता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात का एक दूसरा बड़ा हिस्सा रब्बे जुल जलाल की बंदगी की दावत है कि सिर्फ उसी की बंदगी की जाए और उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। यह तौहीद की दूसरी किस्म है जिसको तौहीद इरादी तलबी कहा जाता है, जिसमें इस बात का तकाजा किया गया है कि सजदा सिर्फ रब्बे जुल जलाल को है और बंदगी सिर्फ खालिक़ कायनात की है। उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं, उसके सिवा किसी को सजदा नहीं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं। वो वहदहू ला शरीक है, उसी की सिर्फ इबादत है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं है। वो आयात रब्बे जुल जलाल को वहदहू ला शरीक बयान करती है और खालिक़ कायनात की बंदगी की दावत देती है और कुत्तों की परस्तश से रोकने वाली है। इन तमाम आयात पर जो मुश्तमिल मौजू है आयात कुरान का, उसको तौहीद इरादी तलबी कहा जाता है। कुरान मजीद की बहुत सी आयात में कुछ अवामिर हैं, कुछ नवाही हैं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ये काम करो और वो काम ना करो। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने अपनी ताअत का हुक्म दिया और अपने दुश्मनों की ताअत से रोका। इन तमाम आयात में जो तौहीद बयान की गई है उसका नाम है हुकूक तौहीद। कि तौहीद के हुकूक क्या है, वो तमाम अहकाम की जो आयात है जिनमें अवामिर भी है, नवाही भी है, वो सारी आयात तौहीद के इस जाविये पर है कि हुकूक तौहीद क्या है। आज इस बात को भी हाईलाइट करने की जरूरत है। जिस तरह रब्बे जुल जलाल के अस्मा का बयान, सिफात का बयान, अफ़आल का बयान, और ये अल्लाह का फजल है, इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की तरफ से जो जामिया जलालिया में माहाना दरसे सिरात मुस्तकीम होता है, उसमें कई महीनों से अस्माए बारी ताला पे गुफ्तगू की जा रही है और इंशाअल्लाह ये तकरीबन 30 के करीब अक़साम माहाना जो बयान की जाएंगी वो रब्बे जुल जलाल के अस्मा के लिहाज से है। ऐसे ही उसकी तौहीद कि वो वहदहू ला शरीक है और उसके सिवा किसी की बंदगी जायज नहीं। ये एक बड़ा तफसीली मौजू है और इसके लिहाज से आज की गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तफसीलात इंशाअल्लाह बयान होंगी। और हुकूक तौहीद के लिहाज से ये बात बड़ी लाजिम है कि रब्बे जुल जलाल का हुक्म जब हम तक पहुंच गया उसके बाद किसी के लिए ये मजाल नहीं कि वो कहे मेरी अकल ये कहती है, जमाना ये कहता है, रस्म ये है, रवाज ये है। नहीं, अल्लाह के साथ प्यार का ताल्लुक ये है कि जब पता चल जाए कि रब ने ये फरमाया है तो बंदा मोमिन अपना सरे तस्लीम खम करते हुए, अपनी ख्वाहिश, अपने नफ्स की चाहत सबको तर्क करते हुए उससे प्यार करे जिसका हुक्म रब्बे जुल जलाल ने दिया है। आज ये बीमारी भी आम होती जा रही है। छोटे छोटे लोग दुकानों के थड़ों पे बैठे हुए रब्बे जुल जलाल के कलाम पर माज़अल्लाह तनकीद करते नजर आते कि रब ने ये हुक्म दे दिया, ऐसा होना चाहिए था, अल्लाह ने उस हुक्म से मना किया, यूं होना चाहिए था। अपनी तरफ से मशवरे देते हैं। ये याद रखें, इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर बैज़ावी में और ऐसे ही तफसीर जलालैन में भी ये मौजूद है कि शैतान जो मरदूद बना अल्लाह के दरबार से, उसका सबब फकत एक सजदा ना करना नहीं था, बल्कि वो नाम नेहाद रोशन ख्याली थी कि जो शैतान ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी तरफ से पेश कर दी। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, ऐ अल्लाह मुझे तूने आग से पैदा किया और उनको तूने मिट्टी से पैदा किया। आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे जाती है, मैं अफजल हूं, वो गैर अफजल। अफजल के लिए जायज नहीं कि वो गैर अफजल को सजदा करे। लिहाजा इमाम बैज़ावी कहते हैं कि उसने अल्लाह के हुक्म पर तनकीद की कि तुम्हें है रब ये भी पता नहीं कि हुक्म किसी को क्या देना होता है। माशअल्लाह बिल वास्ता जब वो बात कर रहा था तो रब्बे जुल जलाल ने उसे अपने दरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया, धुतकार दिया और लानतों की अलामत बना दिया। इस वास्ते आज की अकीदा तौहीद सेमिनार में आने वालों, ये हमें हर वक्त अपनी जुबान से अल्फाज निकालते वक्त ध्यान रखना चाहिए। हम वो नहीं है जिन्होंने ख्वाहिश का कलमा पढ़ा हो, हम वो नहीं है जिन्होंने रस्म रवाज का कलमा पढ़ा हो, हम वो नहीं है जिन्होंने फैशन का कलमा पढ़ा हो, हम वो नहीं है जिन्होंने वाशिंगटन या व्हाइट हाउस का कलमा पढ़ा हो। हमने तो रब्बे जुल जलाल की तौहीद का नारा लगाया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की हमने बात की है, हमने गुंबद खज़रा की हरियाली से प्यार किया है। हम कहते हैं मेरे दिल को वो पसंद है जो मेरे रब को पसंद है, मुझे वो पसंद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। इस वास्ते उस
گندے عقیدے اور گندے نظریے کی جڑیں کاٹنا بھی ہمارے سیمینار کا ایک پورا مضمون ہے جو نام نہاد روشن خیالی کی شکل میں اس ملت پر مسلط کیا جا رہا ہے. ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں, اپنے ماحول میں اس بات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرف یہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. اگر کسی شرعی حکم کا ہماری عقل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے, یہ نور علی نور ہے, لیکن اگر پتہ نہیں چلتا, شریعت کچھ کہتی ہے, عقل کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی, تو ہم عقل کے کہنے پہ نہیں چلیں گے, ہم شریعت کے کہنے پہ چلیں گے. عقل